नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। वो पाकिस्तान जो पूरी दुनिया में अब तक आतंकवादियों के सबसे बड़े एक्सपोर्टर के तौर पर कुख्यात था, लेकिन अब पूरी दुनिया में भिखारियों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है। पाकिस्तान में भीख मांगना अब संगठित उद्योग बन चुका है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं हमारे खास शो बियॉन्ड बॉर्डर में कि किस तरह कंगाल पाकिस्तान ने बनाया है नया रिकॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं। भिखारियों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बना पाकिस्तान। पाकिस्तान में भीख मांग मांग कर लोग हो रहे अमीर। सऊदी अरब में जाकर भीख मांगता है पाक का भिखारी। पाकिस्तान के कराची, इस्लामाबाद से लेकर छोटे कस्बों तक में भीख मांगने के धंधे चल रहे हैं। हर गली मोहल्ले में भिखारी बैठ के देख रहे हैं। गलती भिखारियों की भी नहीं है। जब पाकिस्तान की हुकूमत ही सबसे बड़ी भिखारी बन चुकी हो तो आवाम के हाथ में कटोरा होना तो बनता ही है। लेकिन अब पाकिस्तान की हुकूमतों को भिखारियों से भी समस्या है और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर पाकिस्तान से सामने आई है। खबर यह है कि पाकिस्तान में पंजाब कैबिनेट ने भीख मंगवाने के धंधे को गैर जमानती अपराध बना दिया है। भिखारियों का गैंग चलाने वालों को 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। एक से ज्यादा लोगों को भीख मांगने के काम पर लगाने वालों को 7 साल तक की सजा हो सकती है। ये नया कानून इसीलिए लाया गया है क्योंकि पाकिस्तान में भीख मांगने की पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी है। पाकिस्तान में लोगों को विदेश भेजने का माफिया एक्टिव है, जो लोगों को भीख मांगने के लिए विदेश भेजता है। आपको वो तस्वीरें याद होंगी जब सऊदी अरब में पाकिस्तानियों को भीख मांगते देखा गया था, जो हज यात्रा के बहाने वहां पहुंचे थे और सड़क पर बैठकर भीख मांग रहे थे। लेकिन सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं, इराक, ईरान और यहां तक कि जापान में भी पाकिस्तानी भिखारी पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान को शर्मिंदा कर रहे हैं। पिछले 2.5 साल के दौरान विदेश में पकड़े गए 90% भिखारी पाकिस्तानी मूल के थे। 44,000 से ज्यादा पाकिस्तानी भिखारियों को दूसरे देशों ने वापस भेजा है। पाकिस्तानी सरकार ने 2,000 से ज्यादा भिखारियों के पासपोर्ट 7 साल के लिए ब्लॉक कर दिए हैं। इनमें वो एजेंट भी शामिल हैं जो विदेश में भीख मंगवाने का काम करते हैं। कभी आतंकवादियों का देश कहा जाने वाला पाकिस्तान आज भिखारियों का देश बन चुका है। पाकिस्तान में भीख मांग मांग कर लोग अमीर हो रहे हैं। अभी जून में लाहौर पुलिस ने एक भिखारी को पकड़ा जिसके पास से 5 लाख रुपए कैश मिला और एक पासपोर्ट भी मिला जिस पर सऊदी अरब का वीजा लगा हुआ था, वो भी वैलिड। पाकिस्तान में जब भीख मांगने के धंधे में गला काट प्रतिस्पर्धा शुरू हुई तो लोग विदेश जाकर भीख मांगने लगे। पहले जैसे पाकिस्तान से पूरी दुनिया में आतंकवादी एक्सपोर्ट होते थे, वैसे ही अब भिखारी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। एक दिलचस्प बात यह भी है कि पाकिस्तान में भीख मांगना अब रोजगार का सबसे बड़ा साधन बन चुका है। पाकिस्तान में 3 करोड़ 80 लाख भिखारी। पाकिस्तान फौज में सिर्फ 12 लाख सैनिक। पाकिस्तान रेलवे सिर्फ 72,000 लोगों को देता है रोजगार। ये आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान में अब भीख के बिजनेस में ही सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर है और भीख मांगने के लिए अब ज्यादा विकल्प भी नहीं है। फिर चाहे पाकिस्तान की आवाम हो या सरकार, जिसके लिए भीख मांगना चॉइस नहीं मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान में सरकार के पास कैश की कमी। आर्थिक संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान के पास सरकारी कामकाज के लिए भी पैसा नहीं बचा है। इसके चलते सरकार ने सरकारी खर्च पर नियंत्रण करने का फैसला लिया है। पाकिस्तान की कैबिनेट ने 6 मंत्रालयों के 80 से ज्यादा विभागों के विलय और खत्म करने का फैसला किया है। विभागों की संख्या को 82 से घटाकर 40 किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने गैर जरूरी खर्चों पर भी रोक लगाने का फैसला किया है। इसमें सरकारी के दफ्तरों के अंदर साफ सफाई जुड़े कामों को भी शामिल किया गया है। इसका मतलब है कि ये अब से पाकिस्तान के सरकारी दफ्तरों में साफ सफाई का काम नहीं होगा। सरकारी भर्तियों पर लग सकती है रोक।
पाकिस्तान की रिफॉर्म कमेटी ने सरकार को सलाह देते हुए सरकारी भर्तियों पर रोक लगाने के लिए कहा है। इसके अलावा सरकारी नौकरियों की खाली पड़ी 1.5 लाख पदों को भी खत्म करने की सिफारिश की है। विभागों के विलय के बाद कर्मचारियों पर पड़ने वाले असर की जांच के लिए सरकार ने एक कमेटी का गठन कर दिया है। इसके अलावा जिन विभागों को खत्म कर दिया गया है, उनके कर्मचारियों को राज्य सरकारों के विभागों और दूसरे संगठनों में भेजने का प्लान बनाया जा रहा है। साथ ही सरकार ने नए वाहनों की खरीद पर रोक लगा दी है। हालांकि इससे एम्बुलेंस की खरीद को बाहर रखा गया है। पाकिस्तान आर्थिक संकट से उभरने के लिए कई बार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से राहत पैकेज की मांग कर चुका है। सरकारी कंपनियों को बेचने का भी फैसला। आर्थिक संकट और आईएमएफ की कड़ी शर्तों से जूझ रहे पाकिस्तान ने मई 2024 में सभी सरकारी कंपनियों को बेचने का फैसला लिया था। पाक पीएम शहबाज शरीफ ने कहा था कि बिजनेस करना सरकार का काम नहीं, सरकार का काम बिजनेस और देश में निवेश के लिए अच्छा माहौल देना है। शरीफ ने कहा था कि सभी सरकारी कंपनियों को बेचा जाएगा, चाहे मुनाफा कमा पा रहे हो या नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार सिर्फ उन कंपनियों को अपने पास रखेगी जो रणनीतिक रूप से अहम है। प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों से अपील की थी कि वो प्रक्रिया को आसान बनाने में प्राइवेटाइजेशन कमीशन का सहयोग करें। पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय की सितंबर 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास 88 सरकारी कंपनियां हैं। एयरपोर्ट और बंदरगाहों को पहले ही बेच चुकी सरकार। पाकिस्तान आर्थिक तंगहाली से निकलने की हर संभव कोशिश कर रहा है। इस कड़ी में न सिर्फ सरकारी कंपनियां बल्कि पाकिस्तान अपने बंदरगाहों और एयरपोर्ट्स तक को बेच चुका है। पाकिस्तान ने पिछले साल इस्लामाबाद एयरपोर्ट को ठेके पर देने का फैसला किया था। पूर्व एविएशन मिनिस्टर ख्वाजा साद रफीक ने संसद में इसकी जानकारी दी थी। हालांकि साद रफीक ने कहा था कि ठेके पर देने का मतलब ये नहीं कि सरकार एयरपोर्ट को बेच रही है, बल्कि अच्छे ऑपरेटर को एयरपोर्ट के काम में शामिल करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। पाकिस्तान अपने सबसे बड़े कराची पोर्ट को भी यानी कि बंदरगाह को भी बेच चुका है। पिछले साल पाकिस्तान ने अपने सबसे बड़े कराची पोर्ट को लेकर यूएई के साथ एक कनेक्शन एग्रीमेंट साइन किया था। पाकिस्तान सरकार ने बिजली की रफ्तार से महज 4 दिनों में ये डील फाइनल कर दी थी। ये डील 50 साल के लिए हुई है। इसके तहत यूएई के 2 कंपनियां कराची पोर्ट में 1,08,000 करोड़ रुपए निवेश करेंगी। माना गया था पाकिस्तान ने इमरजेंसी फंड जुटाने के लिए यह फैसला किया था। कराची पोर्ट साउथ एशिया के सबसे बड़े पोर्ट में से एक है। यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा और बिजी पोर्ट भी है। यह बंदरगाह करीब 11.5 किलोमीटर लंबा है। यहाँ कुल 33 बर्थ है, जिसमें 30 ड्राई कार्गो और 30 लिक्विड कार्गो बर्थ है। बर्थ का मतलब उस प्लेटफॉर्म से है जहां जहाज को खड़ा किया जाता है। एक तरफ शहबाज शरीफ की सरकार की सब कुछ बेच रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की अकड़ कम नहीं होती है। दरअसल शहबाज ने 4 महीने पहले ज्यादा ही टशन दिखा दिया था। वो कह रहे थे, भारत की अर्थव्यवस्था को पछाड़ सकता है पाकिस्तान। आर्थिक तंगहाली से जूझ रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा था कि देश अगर मेहनत करे तो भारत और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ सकता है। पीएम शहबाज को इस्लामाबाद के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में अधिकारियों को सम्मानित करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बयान दिया। हालांकि जहां एक तरफ पाकिस्तान बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से टक्कर लेने की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ देश में महंगाई चरम पर है। रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। सरकार भी इनके दाम कंट्रोल करने में फेल साबित हो रही है। देश पर कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक देश में दूध की कीमत कम से कम 210 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर हो गई है। पाकिस्तानी पीएम शरीफ ने कहा था कि पाकिस्तान कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसमें टैक्स कलेक्शन हमारी बड़ी चुनौती है। टैक्स कलेक्शन के बाद हमारे रेवेन्यू में बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार देश में हर साल करीबन 5.8 ट्रिलियन रुपए की टैक्स चोरी होती है। ये पाकिस्तान की जीडीपी का करीब 6.9% है। पीएम शहबाज ने आगे कहा था कि देश में 9.4 ट्रिलियन रुपए के सालाना रेवेन्यू के मुकाबले 24 ट्रिलियन रुपए रेवेन्यू जनरेट करने की क्षमता है, लेकिन भ्रष्टाचार और लापरवाही की वजह से हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। जिन देशों ने अपने आप पर विश्वास रखा वो आगे बढ़ रहे हैं, वहीं हमें बार बार लोन मांगने के लिए आईएमएफ के पास जाना पड़ रहा है। इस सारे प्रकरण से ये सिद्ध होता है
कि व्यक्ति को ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं फेंकनी चाहिए। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।